हातिम कोइबा से उस लड़की को बचाकर उसके पिता को सौंप देते हैं। तभी हातिम अपने भाई के हमशक्ल को देखकर भावुक हो जाते हैं। हातिम उसी रात उसी समुद्र के किनारे उसी इलाके में रात गुजारते हैं। वहीं हातिम अपने भाई के हमशक्ल को देख रहे होते हैं। हातिम के मन में यही चल रहा होता है कि यही मेरे भाई हैं। लेकिन यह सच था कि वह उसका भाई ही था, लेकिन अब वह जरगाम का गुलाम था, क्योंकि हसन कब का ही मर चुका था। वह तो जरगाम की काली ताकतों की वजह से उसके अंदर जान है। वह दूसरी ओर यमन में हातिम की अम्मी कहती हैं कि इस तारीख को मेरे दोनों बेटे एक साथ थे। उनकी अम्मी बताती हैं कि आज सबकी चौथ है। यह मुबारक दिन पर मेरे बेटे हसन का जन्म हुआ था, लेकिन हमें हातिम का जन्मदिन नहीं पता था, क्योंकि वे हातिम को समुद्र में पाए थे, इसलिए इसी दिन हातिम का भी जन्मदिन मनाते थे। हातिम की अम्मी कहती है कि कुदरत का खेल देखिए, मेरे बेटे हसन हमें छोड़कर चले गए और हातिम न जाने कहाँ है। और उनकी अम्मी कहती हैं कि ये भी मालूम नहीं है कि हातिम को याद भी है कि नहीं, आज सबका त्योहार है। वहीं दूसरी ओर परजात हातिम के पास आती है और कहती है कि हातिम हमें इलाज की तरफ जाना चाहिए। तभी परजात कहती है कि मैं महसूस कर सकती हूँ कि क्या तुम महसूस कर रहे हो। अगर कोई मेरे भाईजान जैसा शकल वाला इंसान मेरे सामने आ जाए तो मैं भी जज्बाती हो जाऊंगी। तभी परजात कहती है कि यह वक्त जज्बाती होने का नहीं है, हमें आगे बढ़ना है ताकि हम उस बावर्ची से मिलकर नक्शे का मतलब पता कर सकें और अपने दूसरे सवाल को हल कर सकें। तभी हातिम परजात को बताते हैं कि तुम जानती हो मैं रकबान में क्या स्वप्न देखा था। हातिम वही स्वप्न बताते हैं जो बातें हातिम की अम्मी उन्हें अपने स्वप्न में बताई थी कि हसन का शरीर समुद्र के दूसरे किनारे पर नहीं मिला है। हातिम आगे कहते हैं कि शायद यही मेरे भाई हों। तभी परजात हातिम को बताती हैं कि जुम्मन इस आदमी को देखकर घबरा रहा था। तभी हातिम उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं भाईजान, क्या आप हमारे साथ हमारे सफर पर चलेंगे और हमारे साथ कुछ समय गुजारेंगे। तभी वह कहता है कि आपने मुझे छुड़वाया है, मैं आपका गुलाम हूँ। तभी हातिम कहते हैं कि नहीं, गुलाम की तरह नहीं, आप हमारे साथ बड़े भाई की तरह चलिए। तभी हातिम उसके गले लग जाते हैं। तभी परजात कहती है कि हातिम को क्या हो गया है। जिस इंसान को हातिम अपने सामने मरते हुए देखा था वह इंसान कैसे जीवित हो सकता है। परजात कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी परजात के पास कासिम आता है और कहता है गड़बड़ हातिम में नहीं, तुम लड़कियों के दिमाग में होता है जो इतनी सीधी सी बात को इतना उलझा देती हैं। वह तो शहजादे हसन की तरह दिखता है और उसे देखकर हातिम के दिल में भाई का प्यार उमड़ता है। बस इतनी सी बात है, तुम भी ना। तभी परजात फिर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। वह जुम्मन उस आदमी को देखकर डर रहा होता है। तभी हसन का हमशक्ल अपने तंबू में कपड़े पैक कर रहा होता है। तभी उसके पास वहाँ एक आदमी आता है और कहता है वाह दोस्त, तुम्हें शहजादे हातिम अपने साथ ले जा रहे हैं, इस बात पर तो गले लग जाना चाहिए। तभी वह जैसे ही गले लगता है तभी वह कहता है कि तुम्हारा शरीर इतना ठंडा कैसे है और तुम्हारे शरीर का खाल ऐसा क्यों है, ऐसा खाल तो सिर्फ मुर्दों का होता है। तभी वह आदमी कहता है कहीं तुम भी मुर्दे तो नहीं। तभी अचानक हसन का हमशक्ल उसे खत्म कर देता है। उसके बाद वह हातिम को खत्म करने के लिए हातिम के तंबू में एक सांप को ले जा रहा होता है। तभी ये सब कुछ परजात देख रही होती है। तभी हसन का हमशक्ल हातिम के कमरे में ही जैसे जाता है वैसे ही परजात वहाँ आती है और हातिम को बताती है कि ये इंसान आपको मारने के लिए आया था। तभी परजात उसके पास सांप ढूंढती है, लेकिन सांप वहाँ कहीं नहीं मिलता। तभी हातिम कहते हैं कि इन्हें मैंने बुलाया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम खामखा इस पर शक कर रही हो। वहीं दूसरी ओर जरगाम यह सब कुछ देख रहा होता है और लाका से कहता है आज परजात की वजह से हातिम बच गया। तभी जरगाम कहता है कि मैं इस वजह को ही खत्म कर दूंगा। जरगाम आगे कहता है अब मेरा एक वार इन सबको खत्म कर देगा और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तभी जरगाम अपने अंगुली को काटकर उनमें से ब्लड को निकालकर एक पानी के कुंभ में डाल देता है। तभी वहाँ पर जरगाम का गुलाम हसन आता है और उस पानी में घुले ब्लड को एक शीशी में भरकर वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी उसी पानी के पास जुम्मन आता है और जैसे ही जुम्मन पानी में हाथ डालता है उसे अचानक जोर का झटका लगता है। वहीं अगली सुबह परजात कासिम को कुछ करने के लिए कहती है और कासिम जरगाम के गुलाम हसन को लंगी मारकर गिरा देता है। तभी कासिम हसन को उलझाकर रखते हैं। तभी परजात उसके झोले में एक शीशी का बोतल देखती है। तभी अचानक हातिम वहाँ आते हैं और परजात से हसन का वह शीशी और झोला छीन लेते हैं। तभी कासिम कहता है कि हातिम हम इसकी मदद कर रहे थे। तभी हातिम कहते हैं
मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे और किसके कहने पर कर रहे थे। तभी वे सब उस जहाज में बैठकर अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। तभी वहाँ पर हसन उस शीशी को खोलकर उस समुद्र में उस पानी को डालने जा रहा था। तभी वहाँ हातिम आते हैं और कहते हैं कि भाईजान आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं। तभी हसन उस शीशी को गायब कर देता है और कहता है कि बस कुछ ऐसे ही मैं तराश रहा था। तभी हातिम उसका तराशा हुआ वह चीज जैसे ही देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह हूबहू वैसे ही था जैसा कि हातिम का ताबीज था। तभी हातिम उसे परिजात को दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि यही मेरे भाई हैं। तभी हातिम हसन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी परिजात के पास कासिम आता है और बताता है कि जुम्मन को पता नहीं क्या हो गया है। तभी वे दोनों जुम्मन के पास जाते हैं तो देखते हैं कि जुम्मन काफी डर रहा था। तभी कासिम बताता है कि जब से जुम्मन इस जहाज पर आया है तभी से इसी जगह पर दबक कर बैठा है। तभी जुम्मन हसन की ओर अंगुली करके इशारा करते हैं। तभी परिजात कहती है कि जो भी हो रहा है इसके पीछे का कारण यही है। तभी परिजात कहती है कि जब से ये बहरूपिया हमें मिला है हम रास्ता भटक गए हैं, वरना हम अब तक उस नक्शे का मतलब भी पता कर चुके होते और उस सवाल का जवाब भी ढूंढ रहे होते। परिजात कहती है कि कुछ गड़बड़ जरूर है और यही खतरा जुम्मन ने भी महसूस किया है। तभी परिजात कासिम से कहती है कि तुम किसी तरह इन सबको उलझाए रखो, खासकर हातिम को। तभी कासिम उन सबको जादू दिखाने के बहाने लोगों को उलझाकर रखता है। तभी परिजात देखती है कि बहरूपिया हसन वहाँ से खिसक कर दूर जा रहा होता है। तभी परिजात वहाँ जाकर देखती है तो परिजात को कोई नहीं दिखाई देता। तभी अचानक हसन परिजात के सर पर किसी चीज से वार कर देता है और परिजात बेहोश हो जाती है। तभी हसन जहाज के ऊपर जाता है और उस बोतल के अंदर का सारा जादुई ब्लड उस समुद्र में गिरा देता है। तभी सभी लोग समुद्र में किसी स्थान पर बुलबुला जैसा उठता देखते हैं। तभी उस बुलबुले में अचानक एक बहुत बड़ा राक्षस निकलता है। तभी दूसरी तरफ जरगाम यह सब कुछ देख रहा होता है और कहता है अब होगा बराबरी का मुकाबला। तभी जरगाम कहता है कि पर अफसोस कि मैं यह मुकाबला पूरा नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं अपने रूह को 2 हिस्सों में बांटने वाला हूँ। और कहता है कि आयताल के उस पहले तारे अल्प ऊर्जा तक भी पहुँचना है, फिर वक्त के पहियों को भी तो घुमाना है। तभी जरगाम लाका से बताता है कि मुझे पता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूँ और हातिम को खत्म करने के लिए उसे कुर्बान कर दूंगा। तभी जरगाम कहता है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार मैं खुद से करता हूँ और उस हातिम को खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान कर दूंगा। वहीं दूसरी ओर वह दानव उस जहाज पर हमला करने वाला होता है।